आवाज़ सुने ना, मस्त कुरकुरे गोभी के मंचूरियन और 2-3 घंटे ऐसे ही कुरकुरे रहते हैं। बनाने में आसान है ही, लेकिन मात्रा और टाइमिंग गलत हुआ तो मंचूरियन कुरकुरे नहीं होंगे, बल्कि चिपचिपी और सख्त हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर आपको परफेक्ट मात्रा, परफेक्ट टाइमिंग बताई हूँ, जिस वजह से रेसिपी पहली कोशिश में भी रेसिपी गलत नहीं होगी। आप भी यहाँ पर बताए हुए टिप्स फॉलो करोगे तो बिल्कुल ऐसे ही कुरकुरे गोभी मंचूरियन घर पर ही कर सकोगे, वो भी अजीनोमोटो के बगैर। इसलिए जल्दी से वीडियो को लाइक करें। रेसिपी बोलूँ तो एकदम आसान है। चलिए शुरू करते हैं। तो अस्सलामुअलैकुम, मोहम्मद फ़ातिमा ऑफिशियल व्लॉग्स में आज हम सबको पसंद आने वाले, करने में आसान, एकदम कुरकुरे गोभी के मंचूरियन कैसे बनाते हैं वो देखेंगे। तो बाहर हम जब ऐसे छोटे छोटे स्टॉल पर जाते हैं, वहाँ पर जो टेस्ट होता है ना, बिल्कुल उसी टेस्ट के गोभी के मंचूरियन हम घर पर करने वाले हैं। तो गोभी के मंचूरियन सच में देखने में और करने में भी बहुत आसान है। हम भजिए बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। सिर्फ कई बार क्या होता है कि जब हम मंचूरियन बनाओ तो उस वक्त क्या होता है कि कभी कभार चिपचिपे और सख्त हो जाते हैं, वैसे नहीं हो। इसलिए मैंने एकदम सिंपल छोटे छोटे टिप्स बताई हूँ। जो जाने अनजाने में हमसे गलतियाँ होती है, वही सब मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। और सच बोलूँ क्या, मंचूरियन के तरीक़ों में से गोभी मंचूरियन सबसे हेल्दी तरीका है अगर हमने घर में बनाए तो, क्योंकि हम उसमें अजीनोमोटो और ऐसे कुछ भी नहीं डालते। तो जल्दी से रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो गोभी मंचूरियन के लिए हमें लगेंगी गोभी। तो यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज़ का गोभी साफ़ धोकर ली हूँ, यानी गड्ढा ऐसे के ऐसे ही मैंने साफ़ धो ली हूँ और उसे 15 मिनट नमक के पानी में भिगो के रख दी थी। अभी सिर्फ एक चीज़ का ख्याल रखें कि चाइनीज़ की रेसिपीज़ बनाओ तो हम अगर गोभी का इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर कौन सी भी रेसिपी में गोभी इस्तेमाल करें तो गोभी ताज़ी ही लेनी है। बहुत ऐसी मुरझी हुई बासी गोभी नहीं लेनी, क्योंकि उसकी स्मेल वो अजीब आती है, जिससे रेसिपी अच्छी नहीं बनती। इसलिए ऐसा मस्त ताज़ा ताज़ा ऐसा भरा हुआ गोभी का गड्ढा लेना। अब हम ये गोभी को चॉपर में चॉप करेंगे। उसके लिए हम पहले गोभी को काट लेंगे। तो इसका जो नीचे वाला कड़क हिस्सा है उसे हम निकाल लेंगे। तो मैं ये पूरा मीडियम साइज़ के गड्ढे का इस्तेमाल करने वाली हूँ। तो अब हम क्या करेंगे, इसके 4 भाग कर लेंगे। तो गोभी के ऐसे 4 हिस्से कर लिए हैं। तो मैंने यहाँ पर चॉपर ले ली हूँ, जिसमें मैं इसके बारीक बारीक टुकड़े काट कर चॉप कर लूँगी। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप इसे किसनी से भी किस सकते हैं। तो पहली टिप मैंने अभी बोली हूँ। कई बार क्या होता है कि ये गोभी के मंचूरियन गले में सख्त अटकने जैसे या सख्त हो जाते हैं। तो उसके लिए गोभी किसते वक्त एकदम बारीक किसनी का इस्तेमाल नहीं करना, बड़ी किसनी का इस्तेमाल करें, यानी जिससे सख्त गोले नहीं बनते और मंचूरियन एकदम अच्छा और कुरकुरे बनकर तैयार होते हैं, अंदर से कच्चे नहीं रहते। तो ये देखो, मैंने मंचूरियन चॉप कर ली हूँ और ताज़ा ताज़ा गोभी था, इसलिए मैंने उसे पूरा चॉप कर ली हूँ। इतना फ्रेश था कि उसका जो कड़क हिस्सा होता है ना, वो भी नहीं निकला। तो हमने गोभी चॉप कर लिए और देखो कितनी बेहतरीन गोभी चॉप हुई है। अब हम ये गोभी एक पतीले में निकाल लेंगे। अगर किसने से किस रहे हो तो कुछ गोभी के टुकड़े रह गए हो गोभी किसते वक्त, थोड़े बड़े बड़े तो भी चलेगा, कोई मसला नहीं है। तो इधर हमारा गोभी चॉप हो गया है। अब इसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए देख लेते हैं। पौना कप कॉर्नफ्लोर, पौना कप मैदा, या फिर कॉर्नफ्लोर और मैदा थोड़ा बहुत कम या ज़्यादा हो सकता है। गोभी से कितना पानी निकला है उस पर डिपेंड करता है। उसके साथ हमें लगेगा 1 चम्मच सोया सॉस, 1 चम्मच मिर्ची पाउडर, 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। आप इसमें फूड कलर भी डाल सकते हो कलर के लिए, यहाँ पर मैं नहीं डाल रही हूँ। और आप इसमें थोड़ी हरी प्याज बारीक कटी हुई भी डाल सकते हो। आपके पास हो तो ज़रूर डालें, मेरे पास अभी नहीं है इसलिए मैं नहीं डाली हूँ। तो अब हमने गोभी एक पतीले में निकाल लिए हैं। उसमें डालेंगे स्वाद के मुताबिक नमक,
नमक डालकर हम इसे थोड़ा ऐसा मिला लेंगे। इससे क्या होता है, गोभी का पानी निकलता है, जिससे हम इसमें जो चीज़ें डालेंगे उसका अंदाज़ गलत नहीं होता है। और उसमें मैदा और कॉर्नफ्लोर डालते वक्त हमें उसका ख्याल रखना है। तो पहली टिप मैंने आपको बताई हो कि गोभी बड़ी मुंह वाली किस्नी से ही किस्नी है, जिससे वो सख्त नहीं बनते, खाते वक्त गले में नहीं अटकते। दूसरी टिप, मतलब ये गोभी के मंचूरियन करते वक्त हमें कॉर्नफ्लोर और मैदा दोनों सेम क्वांटिटी में डालने हैं। बहुत ज़्यादा मैदा या कॉर्नफ्लोर आपने इस्तेमाल किए तो भी वो मंचूरियन कुरकुरे नहीं सख्त हो जाते हैं। इसलिए मैंने आपको यहाँ पर जो पौना कप का अंदाज़ बताई हूँ, फिर भी आपका गड्ढा कितना छोटा या बड़ा है गोभी का, या फिर गोभी से कितना पानी निकला है, उस पर डिपेंड करता है कि आपको कितना मैदा और कॉर्नफ्लोर डालना है। तो ये देखो, आपसे बात करते करते मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर ली हो और आप देख सकते हो गोभी से पानी निकल रहा है। इसे हमें अलग से पानी डालने की ज़रूरत नहीं गिरती। अब इसमें बाकी के सब चीज़ें डाल देंगे। रेड चिली सॉस, यहाँ पर मैंने जो आपको सॉस का अंदाज़ बताई हूँ ना, वो आपने थोड़ा बहुत ज़्यादा या कम किए फिर भी चलेगा, स्वाद के मुताबिक। सोया सॉस, मिर्ची पाउडर, अदरक लहसुन का पेस्ट। इस वक्त अगर आपको फूड कलर डालना हो तो डाल सकते हो। अब हम इसे मिला लेंगे। तो इसमें हम सॉस डालते हैं, उससे भी ज़्यादा गीला होता है, इसलिए पहले सब सॉस डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अब हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिए है। अब इसमें हमें कॉर्नफ्लोर और मैदा डालना है, जिसमें से मैं आधा आधा दोनों अभी डाल रही हूँ। सब साथ में नहीं डालना, पहले अंदाज़ लेना। अब इसे बहुत ऐसा दबाकर मिक्स नहीं करना, हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे। हमें सिर्फ इसे बाइंड करना है। बहुत ऐसा गेहूं का आटा गूंदते हैं ना, वैसा नहीं करना है। ये तीसरी टिप है। तो देखो, इससे अच्छे से बाइंडिंग आई है। कैसे पहचानोगे? तो जैसे हम भजिए तेल में छोड़ते हैं ना, वैसे ये छूटने चाहिए। मुझे थोड़ा गीला लग रहा है, इसलिए मैं इसमें बचा हुआ सब कॉर्नफ्लोर डाल लेती हूँ और बचा हुआ सब मैदा डाल लेती हूँ। अब इसे फिर से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखो, हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिए है। इस वक्त आप अगर चाहो तो हरी प्याज बारीक कटी हुई या एक बारीक कटा हुआ प्याज भी डाल के मिक्स कर सकते हो, अगर आपको पसंद हो तो। मैंने नहीं डाली हूँ। तो हमारा ये बैटर तैयार हो चुका है। तुरंत हम इसे तलने के लिए शुरू करेंगे, क्योंकि अगर इसे ज़्यादा देर वैसे ही रखें तो इससे पानी छूटने लगेगा। फिर उसमें मैदा कॉर्नफ्लोर डालना पड़ता है, इसलिए मैंने पहले ही तेल गर्म करने रख दी थी। अभी गैस कम ही रखना है, तेल ऐसे गर्म होना चाहिए। और हम मंचूरियन तल लेते हैं। तलते वक्त ऐसे गोले बनाकर नहीं तलना। तो हम भजिए कैसे बनाते हैं, वैसे ही 2-2, 3-3 मंचूरियन एक वक्त में छोड़ना। इस तरीके से बहुत ज़्यादा दबाकर गोले बनाओ ना, तो वो अंदर से सख्त हो जाते। तेल मीडियम गर्म है, गैस मैंने कम कर ली हो और ये मंचूरियन के बॉल्स हम डाल लेंगे। अभी गैस हमें कम ही रखना है। शुरू में एक आधा मिनट इसे बहुत हिलाना नहीं है, हमें सिर्फ इसका शेप बनने तक इसे ऐसा गोल गोल फिरा लेना है। तो ये देखो, मिनट भर से इसे ऐसा शेप आ गया। हम गैस मीडियम रखकर तल लेंगे। मंचूरियन बॉल्स तेल में डालकर कम से कम 3 से 4 मिनट हो गए। अभी ये मुझे ऊपर से थोड़े नरम लग रहे हैं और 1 मिनट तल लेंगे। कई बार क्या होता है, हमें भजिए जैसे लगते हैं, इसलिए जल्दबाजी में हम इसे बाहर निकाल लेते हैं, जिससे मंचूरियन नरम और चिपचिपे हो जाते हैं। इसलिए इसे अच्छे से वक्त देकर तल लेंगे। तो और 1 मिनट भर मैंने इसे मीडियम फ्लेम पर तल ली हूँ और शुरुआत से अभी तक 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। और देखो, इसके किनारे सुनहरी दिखे तो समझ लेना तले गए और अंदर से भी तले गए हैं। अब इसे कुरकुरे बनाने के लिए क्या करें, तो गैस की फ्लेम बढ़ाकर 15 से 20 सेकंड उससे बड़ी फ्लेम पर तल लेंगे। इससे क्या होगा,
ऊपर से एकदम कुरकुरे बनेंगे मंचूरियन और तुरंत नरम नहीं होंगे। सिर्फ 15 से 20 सेकंड बड़े फ्लेम पर तलने के बाद मैंने गैस की फ्लेम कम कर ली हूँ और देखिए ये अच्छे कुरकुरे हो गए। इसे काट लेते हैं। तो देखो आपको आवाज़ से पता चल रहा होगा मस्त कुरकुरे गोभी मंचूरियन तैयार हो चुके हैं। इसे प्लेट में निकाल लेंगे। देखो आवाज़ से पता चल रहा होगा कितने कुरकुरे गोभी मंचूरियन बने हैं। सिर्फ आपको यहाँ बताए हुए टिप्स फॉलो करने होंगे तो बचे हुए मंचूरियन हम ऐसे ही थोड़े थोड़े करके तल लेते हैं। तो ऐसे तरीके से आज हमने यहाँ मस्त कुरकुरे गोभी मंचूरियन किए और यहाँ पर मैंने जो आपको टिप्स बताई हूँ उससे ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि दिखने में भले ही सिंपल है लेकिन फिर भी अंदाज गलत हुआ तो रेसिपी बिगड़ सकती है। तो पहली टिप्स यानी गोभी हमें ताज़ा ही इस्तेमाल करना है और बड़े साइज़ की किसनी से किस लेना है, यानी ऐसे बहुत भारी गोले बनेंगे नहीं और गले में अटकने जैसे होंगे नहीं। दूसरी टिप्स यानी पहले उसमें नमक लगाकर अच्छा मिला ले, पानी का अंदाज़ ले ले और फिर उसमें कॉर्नफ्लोर और मैदा मिलाए। मैंने यहाँ पर मात्रा बताई हूँ, फिर भी पानी कितना निकला है, गड्ढा कितना छोटा बड़ा है, इसमें कॉर्नफ्लोर और मैदा अंदाज़ लेते हुए डाले। बैटर बहुत ज़्यादा सख्त ना हो या बहुत ज़्यादा पतला ना हो, ऐसा थोड़ा मीडियम बैटर हो। और चौथी टिप्स यानी आपको जो वक्त में मंचूरियन तलने हैं उस वक्त शुरू में ही तेल ऐसा अच्छे से गर्म कर लेना। कम गर्म तेल रहा तो और आपने मंचूरियन तले तो वो बहुत ज़्यादा चिपचिपे तेलगढ़ बनेंगे, बिल्कुल कुरकुरे नहीं होंगे। तेल परफेक्ट गर्म होने दे। मंचूरियन डालने के बाद उसे उसका शेप आने दे। शेप आए तो मीडियम फ्लेम पर उसे तलते रहिए और लास्ट 1 मिनट फुल फ्लेम पर तल ले, यानी जिससे वो ऊपर से मस्त कुरकुरे बनते हैं और बहुत देर तक वैसे ही कुरकुरे रहते हैं। बनाकर देखो ये रेसिपी, आप जैसे चाहो वैसे खा सकते हो। मस्त ऐसे मंचूरियन सर्व करें कुरकुरे और उसके साथ शेजवान चटनी, बहुत मज़ेदार लगती है। एक हेल्दियर ऑप्शन है, घर पर बनाए तो, क्योंकि हमने इसमें अजीनोमोटो का इस्तेमाल नहीं किया है। बनाकर देखो, कमेंट में बताओ रेसिपी कैसी लगी। आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हो ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नई वीडियो में, जब तक के लिए शुक्रिया।